सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, प्राण से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, प्राण से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें नए हफ्ते में प्रवेश कराया। एक और हफ्ते को पूरा करके आज इस नए हफ्ते में हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते बहुत सारी समस्याओं का लोगों ने सामना किया। पूरा अखबार नेगेटिव न्यूज़ से भरा हुआ था। बहुत उतार चढ़ाव, हमारे कई प्रिय लोग प्रभु के पास उठा लिए गए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब प्रभु के अनुग्रह और कृपा से उसकी योजना में भले चंगे और जीवित पाए जाते हैं। और आज सुबह के समय में इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में, नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में, जहां संक्रमण नया नया रूप ले रहा है और कई तरीके से एक भयानक परिस्थितियां हमारे चारों ओर बनी है, विशेष करके इस मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में बहुत ही विकराल रूप लेता चला जा रहा है ये पेंडेमिक। और ऐसे समय में मैं आपको परमेश्वर के वचन आज सुबह के समय में बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और आज मैं केवल सिर्फ एक वचन के ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश आपके सन्मुख डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि let no temptation take hold on you, but such as is human, and God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that which you are able, but will make also with temptation issue, that you may be able to bear it. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये एक वचन इस सुबह के समय में, आज इस हफ्ते के लिए ये वचन मेरे आत्मा में आया और ये वचन मैं आपको बांट रहा हूं। पिछले हफ्ते लोग बहुत सारी त्रासदी, बहुत सारे सफरिंग, दुखों से, विपरीत परिस्थितियों से, नकारात्मक भावनाओं से, कई प्रकार के तनाव से, संकट और समस्याओं से होकर गए हैं। वर्तमान जो कोरोना वायरस संक्रमण है, ये एक दूसरा पैटर्न बदल रहा है, दूसरा रूप ले रहा है। कोविड-19 के जैसे इसको टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं लोग,
कोविड-19 का टेस्ट अलग था, मगर अभी जो पैटर्न बदलकर ये संक्रमण है, इसका टेस्ट ही कुछ अलग है, इसके पैटर्न बहुत अलग हैं, इसके काम करने का ढंग अलग है। ये सीधे सीधे लंग्स के भीतर प्रवेश करके उसको नष्ट कर रहा है, कैंसरस टाइप में काम कर रहा है। ऐसे समय में पिछले हफ्ता पूरा मर्चुरी डेड बॉडी से, लाशों से भरा हुआ था और बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुजर गए और चले गए। हमारे प्रिय लोगों के घरों में, परिवारों में भी बहुत से लोग प्रभावित हो गए। कई लोग इससे प्रभावित होकर दुखों से, परीक्षाओं से, कष्टों से, परेशानियों से होकर गए और इन तमाम परिस्थितियों को लोग पार कर रहे हैं। और वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है, हम सब लॉकडाउन है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। स्टैटिस्टिकल डाटा जो सांख्यिकी है, वो परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रेट ऑफ एडवर्सिटी है, बहुत ही भयानक स्थिति है। 5% को नियंत्रण से बाहर परिस्थिति माना जाता है, जबकि 20% लोग हमारे प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं और संक्रमण का केस मिलते जा रहा है। तो ऐसे समय में पिछले हफ्ते कई प्रिय अजीज, कई पासबान, सेवक और कई प्रभु के खादिम भी इस दुनिया से चल बसे और कई लोगों के अंदर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चीजें, विचार उनके हृदय और दिलो दिमाग में हैं। और जब मैं इन परिप्रेक्ष्य में इस वचन को पढ़ रहा था, ये वचन मेरे पास आया कि परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो उसके साथ साथ परमेश्वर उसका निकासी भी देगा, उसको उसके लिए एक एग्जिट भी देगा, उसमें से निकलने की सामर्थ और शक्ति और कुवत भी देगा। परीक्षा और दुखों के बीच में परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग और द्वार खोलेगा, जिससे हम इन बातों से होकर बाहर आ सके, निकल सके। 2020 पिछले साल मार्च से हम लॉकडाउन थे और सितंबर तक, अक्टूबर तक काफी संघर्ष किए। अक्टूबर के बाद से काफी रिलैक्सेशन था, मगर ये मार्च आते आते ठीक 21, 22, 23 मार्च, 24 मार्च आते तक फिर से हमारी परिस्थिति दूसरे साल भी वैसे ही बन गई है। फिर से हम लोग पिछले मार्च के अनुसार के समान लॉकडाउन में हैं। और ऐसे समय में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति पिछले साल की तुलना में काफी भयावह है, बहुत ही डरावनी है, बहुत ही खतरनाक है। और आगे ये कैसा विकराल रूप लेगा और क्या होगा, इसका अंदाजा अभी लोगों को नहीं है, मगर केवल और केवल विश्वास से हम लोग आगे चल रहे हैं। अगर हम इन तथ्यों को देखें, तर्कों को देखें, सांख्यिकी को देखें, तो हमारी परिस्थिति काफी दयनीय है, बहुत ही नकारात्मक है। परंतु हम सब प्रार्थना में हैं और प्रभु की ओर देख रहे हैं कि प्रभु हमारी इस नकारात्मक परिस्थिति को, इस भयानक त्रासदी के बीच से हमें छुड़ा लेगा, बचा लेगा, निकाल लेगा और इस संकट की घड़ी से पार लगाकर हमें समतल और अच्छे स्थानों में ले चलेगा, जहां पर हम फिर से उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करेंगे और उसके साथ आनंद मनाएंगे। परंतु हमारी संवेदना उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। बहुत सारे लोग फिर से अपने कार्यों में लग गए हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, नर्सेस, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, सब लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। अब डरे ना, घबराए ना, इस संकट के समय में अपना सर्वोत्तम कार्य करें और प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। तो आज सुबह के समय में ये वचन से थोड़ी सी बातें बोलकर मैं यहाँ पर अपने वचनों को विराम दूंगा। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 13 पद में अलग अलग वर्षन को जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग वचनों को हम पढ़ते हैं, अभी मैंने आपके सामने में पढ़ा और उसके बाद अभी किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूं। There had no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. ये किंग जेम्स वर्जन से मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। NIV बाइबल के अंदर में भी इस प्रकार से लिखा है कि no temptation has seized you except
what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर लिखा कि हम लोग दुखों से, परीक्षाओं से, कष्टों से होकर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कितने लोग इसमें से होकर गुजरे हैं। उन लोग बहुत दुखित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। हमारी संतावना, हमारी संवेदना उनके साथ, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ है। परिस्थितियां इतनी खराब है, ये बीमारी इतना भयानक है कि इसमें अपने माता पिता के फ्यूनरल में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। अपने सगे संबंधी भाई बहनों के साथ वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं। किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा है, परिस्थितियां उनको अनुमति नहीं दे रही हैं कि वो वहां पर पहुंचे, उनके साथ काम करें, उनको आखिरी समय में उनके साथ रहें, उन्हें देखें। ये चारों तरफ ऐसा विषम परिस्थिति है कि लोग अपने आप में बहुत दुखित और निराश हैं कि वो अपनों से इतने जुदा हैं, इतने अलग हैं और अपनों के लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक पिता के लिए बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस पिता ने बच्चों को बचपन से लाड़ प्यार से, दुलार से, इतनी शानो शौकत से सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इतना अच्छा बड़ा किया, आज उसके मृत्यु के समय में बच्चे उसके पास करीब होके भी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं पिछले हफ्ते में घटी है। मगर मैं आपको आज सुबह के समय बताता हूं कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी परीक्षा, कोई भी दुख प्रभु हमें इतना बड़ा नहीं देता है जिसको हम सह ना सके। हमें NIV से, किंग जेम्स वर्जन से और दूसरे वर्जन से अभी बाइबल के वचन को पढ़ रहे थे कि हमारे ऊपर जो परीक्षा हुई है ये कोई पाताल लोक से या कोई नए मंगल ग्रह से नहीं आई है। दिस टेम्पटेशन इज कॉमन। ये जो परीक्षा है ये सामान्य है, जिससे हम जाने पहचाने हैं। एकदम से कोई विचित्र और नई बातें नहीं है। हालांकि ये पैंडेमिक बहुत नया है, संक्रमण बहुत नया है, मगर फिर भी कोई दुख आता है, मृत्यु आती है तो ये कोई हमारे लिए नया नहीं होती है। मृत्यु कोई के लिए हम अजनबी नहीं होते हैं। ये सारी परिस्थितियां हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो यहां पर एक बात है कि मैं और आप कभी भी कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, ऐसे दुखों में नहीं पड़ेंगे जो हम सह ना सके। परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को, परीक्षाओं को, परिस्थितियों को आने की अनुमति देता है, मगर हमें ऐसे दुखों और परिस्थितियों में आने की अनुमति नहीं देता जिसको हम सह ना सके। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहां पर है वो टेम्पटेशन, परीक्षा हिंदी में शब्द है। दूसरे शब्द है दुख, सफरिंग, दुख, कष्ट। दुखों में परमेश्वर हमको ऐसा नहीं पड़ने देगा कि इन दुखों को हम सह ना सके। मनुष्य को सहने से बाहर कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर है, और कोई भी ऐसा दुख हमें नहीं देगा जो हम सह ना सके। तो बेशक हमारे जीवन में जब हम इस संसार में होंगे तो सुख और दुख के संसार में हमारे सुख के दिन होते हैं, मगर दुख के दिन भी आते हैं। सुलेमान महान बुद्धिमान राजा सर्वोपदेशक के पुस्तक में लिखता है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। तो हमारे लिए अभी सोचने का समय है, मनन करने का समय है, गंभीरता से इन परिस्थितियों को लेने का समय है, बड़े बुद्धिमानी से काम करने का समय है। अभी भी यदि आप कैजुअल हैं, अभी भी आप सुस्ती, लापरवाही, गफलत में हैं, हंसी मजाक ठट्ठा में है, तो ये आपके लिए बहुत दुख की बात है। हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इतनी चारों तरफ विषम परिस्थिति के और इन होने वाली घटनाओं को देखकर हमें तौबा करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है, पाप, बुराई, संसारिकता को, हर एक गलत रास्तों को छोड़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को अपना सारा जीवन समर्पित करने की आवश्यकता है। तो सुलेमान कहता है कि दुख के दिन सोच। दुख के समय हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन माने जो घटनाएं घट गई हैं उसको फिर से वापस जाके फिर से एक एक घटनाओं को याद करने की आवश्यकता है। मगर
उन दुखों को याद कर करके आप रोए ना और परेशान ना हो। कुछ बातें हमें भुलाने की है, मगर कुछ एक बातों को जांचने की है, सोचने और समझने की है। इसलिए जो परीक्षा है, जो मेरा संदेश आज आपके लिए है सुबह के समय, और वो संदेश ये है कि जो परीक्षा से होकर आप गुजर रहे हैं, जो दुखों से होकर गुजर रहे हैं, जो कठिन वातावरण और परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ये दुख, ये परीक्षा, ये कठिनाई सदा काल के लिए आपके जीवन में नहीं बने रहेगी। परंतु जब ये दुख आए हैं, ये विलाप आया है, ये मृत्यु आई है, अपनों से जुदा होने की स्थिति आई है, परिस्थितियां आई हैं, परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों से आगे बढ़ाएगा। तो दूसरा वचन यहां पर लिखा है कि सबसे पहला वचन टेम्पटेशन, परीक्षा, दुख, सफरिंग, कष्ट, आंसू, वेदना, ये सारी चीजें हैं। और एक दूसरा शब्द आया है, ही विल मेक अ वे, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा। दुखों के बीच में, परीक्षा के बीच में, सहने से बाहर हमारी परीक्षा नहीं लेगा, सहने से बाहर हमें दुख नहीं देगा, बल्कि दुख और परीक्षा से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग प्रभु निकालेगा, एक रास्ता प्रभु निकालेगा और आगे बढ़ने में वो हमारी सहायता करेगा। एक शब्द है ही विल मेक अ वे, मार्ग निकालेगा। दूसरा एक शब्द है एस्केप, बचाव, निकास के लिए, निकासी के लिए एक शब्द है बाहर निकलने के लिए। एक दूसरा इंग्लिश में शब्द है एग्जिट, हमें एग्जिट करने के लिए, हम किसी परिस्थितियों में फंस गए हैं, आइसोलेशन में फंस गए हैं, हम कई प्रकार के पैंडेमिक में फंस गए हैं, संक्रमण हो गया है, सकारात्मक रिपोर्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया है, कई लोग इसको छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं और किसी को बताना नहीं चाहते, किसी रीति से वो जल्दी से ठीक हो जाना चाहते हैं और इसमें से निकल जाना चाहते हैं। आपके लिए आज मेरा संदेश है कि परमेश्वर सच में आपको इससे एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए सहायता करेगा। आपके जीवन में बीमारी आ गई है, परिस्थिति आई है, संक्रमण आ गया है, मगर परमेश्वर आपको इसमें से निकाल लेगा। तो दूसरा शब्द निकासी, एस्केप, हमारे लिए बचाव करेगा। आप बोलिए कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। भजन संहिता 116, भजन संहिता 30, मैं निरंतर उसकी स्तुति करूंगा। तो यहां पर लिखा आपके लिए एक एस्केप, बचाव निकालेगा, निकासी निकालेगा। आप इस परीक्षा और दुख और बीमारी से बाहर आएंगे, विजयी होकर, जय पाकर, चंगे होकर, सफल होकर निकलेंगे। एग्जिट एक शब्द है। दूसरा एक्सोडस, निर्गमन। आप इस बीमारी और परिस्थिति और परीक्षा और दुखों से बाहर गमन करेंगे, निर्गमन करेंगे, बाहर निकलेंगे। इस दासत्व से, इस अंधकार से, इस दुष्टात्मा के बंधनों से, इस रोग और बीमारी और नकारात्मक परिस्थिति से आपका निर्गमन होगा, बाहर निकलेंगे आप। यू विल कम आउट। तो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे दुखों और परीक्षाओं में नहीं डालता जहां से वो हमारे लिए मार्ग ना दे सके, जहां से हम बाहर ना निकल सके, बल्कि हमारे लिए एक निकासी देता है, एक बचाव देता है। हम उससे बाहर निकलेंगे। वी विल कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। हम इस सेकेंड पेंडेमिक वेव से, सेकेंड वेव से, थर्ड वेव से, सेकेंड वेव से हम बाहर निकलेंगे। वी विल कम आउट, हम बाहर निकलेंगे। और परमेश्वर कभी भी हमें ऐसा क्रूस नहीं देता है जिस क्रूस को हम उठा ना सके। प्रभु, एक मिशनरी ने, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध प्रचारक ने कहा कि गॉड गिव मी, ले द क्रॉस अपॉन मी बट गिव मी स्ट्रेंथ टू बियर इट। प्रभु क्रूस को मेरे ऊपर दे, मगर मुझे उसको वाहन करने के लिए सामर्थ्य भी देना। जितना दुख तू मुझे देना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, परीक्षाओं में से होकर जाने के लिए अनुमति देता है, प्रभु मुझे उस क्रूस को उठाने के लिए, उस दुखों को उठाने के लिए, उस दुखों को सहने के लिए, उस बीमारी से संघर्ष करने के लिए, उसको वाहन करने के लिए सामर्थ्य देना, शक्ति देना, मुझे अनुग्रह देना, ताकि मैं इन तमाम चीजों को सहकर, इस अग्नि परीक्षा से निकलकर, मैं तेरे लिए एक चमकता हुआ सितारे के रूप में, गवाह के रूप में, एक स्तुति और आराधना के रूप में बाहर निकल सकूं। तो ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, पूरे हफ्ते भर आपको इसके ऊपर में मनन करना है। पूरे अध्याय को पढ़ना है, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय, उसका केवल 13 पद मैं कह रहा हूं और मैं आपको पूरे बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूं। ये कुरिन्थ की कलीसिया के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री है और ऊपर के वचनों को यदि आप पढ़ेंगे तो ऊपर के वचनों में लिखा है कि
इस्राएली लोग जंगल में परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बलवा करने लगे, परमेश्वर की परीक्षा लेने लगे, व्यभिचार में फंस गए और कितने लोग मारे गए। दे टेम्प्टेड गॉड, उन्होंने परमेश्वर को की परीक्षा ली। और पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कह रहा है, दे मर्मर, 10 पद में लिखा है कि दे वेर मर्मरिंग, मर्मर एंड वेर डिस्ट्रॉयड ऑफ द डिस्ट्रॉयर। जब वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे, बलवा करने लगे, विद्रोह करने लगे, वो जंगल में नाश हो गए। मैं और आप परीक्षा में जा रहे हैं, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बोले, प्रभु चाहे मेरी परिस्थिति कैसे भी कुछ क्यों ना हो, तू सब परिस्थितियों के बीच में मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, तू सच्चा है, तू विश्वास योग्य है, यू आर फेथफुल, तू अपने सही स्थान में है, मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है, मैं तेरे मार्गों से हट गया हूं, मैं अपने विश्वास में डावाडोल हो गया हूं, मेरे अंदर शक, संदेह और अविश्वास आ गया है। हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अविश्वास को दूर कर। तो परमेश्वर के वचन में इस 13 पद में हम किंग जेम्स वर्जन में, NIV बाइबल में 13वें पद में हम पढ़ रहे हैं कि गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता नहीं टलेगी। वो अनंतकालीन है, वो इटर्नल है, वो सनातन काल के लिए है और इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो आज सुबह के समय में आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज योर एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, आप अपने मस्तिष्क में कैसे सोचते हैं, अपने दिल, दिमाग और आत्मा में कैसे सोचते हैं। जब आपके जीवन में मौत आ गई, मृत्यु आ गई, परिस्थितियां आ गई, दुख आ गए, आपके प्रियजन उठा लिए गए, तो क्या आप अय्यूब की पत्नी के समान परमेश्वर को कोसने लगेंगे और अय्यूब की पत्नी के समान परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाएंगे? कदापि नहीं। आप के लिए कोई बातें नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा संक्रमण आ जाए, रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, मृत्यु आ जाए। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में क्या कहता है, 5 अध्याय के 10 अध्याय में, 6 अध्याय में, वो कहता है कि क्या मृत्यु हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकती है? क्या स्वर्गदूत हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकती है? कदापि नहीं। कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से और विश्वास से, उसकी सेवा और संगति से, उसके मार्ग में चलने से अलग नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एटीट्यूड आपका क्या है। इस जो पिछले हफ्ते आप परिस्थितियों से होकर गुजरे, इस पेंडेमिक से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, आइसोलेशन में हैं, आप पॉजिटिव निकल गए हैं और आप जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, दुखों और कष्टों को सह रहे हैं, वहन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी परीक्षा के प्रति, दुखों के प्रति, नकारात्मक बातों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, आपके देखने का नजरिया क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है। टेम्पटेशन, परीक्षा, दुख, प्रॉब्लम, समस्या, आप समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, आप पेंडेमिक में से होकर गुजर रहे हैं और ये पेंडेमिक और डेथ, मृत्यु से होकर गुजर रहे हैं। तो जब परीक्षाएं होंगी, जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएगी, संक्रमण आएगा, मृत्यु आ जाएंगी, प्रिय लोग बिछड़ जाएंगे, प्रियों से हम बिछड़ जाएंगे, तो आपका दृष्टिकोण मृत्यु के प्रति, समस्या के प्रति, बीमारियों और संक्रमण के प्रति क्या है? डेथ इज ए फ्रेंड ऑफ नो वन, डेथ इज ए फ्रेंड ऑफ नन। मृत्यु किसी का यार नहीं, किसी का दोस्त नहीं। डेथ इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ एनीवन, डेथ इज ए फ्रेंड ऑफ नन। मृत्यु किसी का मित्र नहीं है। कोई भी उम्र में, कोई भी अवस्था में, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। और अगर ऐसे मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु आ जाती है, मेरे और दृष्टि में भले ये आकस्मिक लगे, बिना किसी तिथि, बिना किसी तारीख और टाइमिंग के आई है, हमें ऐसा लगेगा। बच्चे खत्म हो जाते हैं, जवान खत्म हो जाते हैं, अधेड़ लोग खत्म हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग खत्म हो जाते हैं, वरिष्ठ लोग खत्म हो जाते हैं। तो आपको कई बार लगेगा कि मृत्यु इस उम्र में क्यों आई,
मगर मृत्यु अपने समय पे आएगी, परमेश्वर के समय पे आएगी। परमेश्वर जिसको जितना जीवन देना चाहता है उतना जीवन देगा और अपने समय पे एक मृत्यु के बहाने अपने पास अपने बच्चों को बुला लेगा। और इसलिए मेरे लिए और आपके लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका सोच क्या है? मृत्यु हमारे लिए अजनबी नहीं है, मृत्यु से हम अनजान नहीं है, मृत्यु हमारे लिए नई बात नहीं है। दुख, सताव, संक्रमण, ये सब बाइबल में दिए हुए हैं। हम सालों से इन वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, मगर जब हमारी परिस्थिति के साथ आमना सामना होता है तो फिर हमारी दृष्टिकोण क्यों बदल जाता है? हम क्यों ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे हम बच्चे हैं, जैसे हम मानी जाती हैं, जैसे कोई नई बात हमारे साथ हो गई है। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक सच्चे मसीह को, हर एक प्रभु के पीछे चलने वाले, भय मानने वाले, प्रभु की आज्ञा पे चलने वाले लोगों के लिए ये सब चीजें कोई नई नहीं होना चाहिए। मृत्यु सिर्फ इस संसार से दूसरे संसार में प्रवेश है। इस संसार के जीवन से आत्मिक जगत में, परमेश्वर के लोक में, विश्राम स्थान में, परमेश्वर के पास जाने का एक संसार है। दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड, ये संसार और वो संसार। सिर्फ मृत्यु इस संसार से उस संसार में ले जाती है। और जब हमारे प्रिय लोग सारे संसारिक कष्टों और वेदनाओं से छूटकर मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्राम स्थान में जाते हैं, अधोलोक के निर्धारित स्थान में जब उनकी आत्मा विश्राम करती है, तो हमें दुखित नहीं होना है, बल्कि कहना है, बाइबल में लिखा है कि वो सब कष्टों से आजाद हो जाते हैं और विश्राम में चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोई कष्ट, आंसू और मृत्यु नहीं है। हाँ, दूसरी मृत्यु जरूर है। जो लोग पाप और बुराई में मरते हैं उनके लिए दूसरी मृत्यु भी है। मगर यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए खुशखबरी आज सुबह के समय, यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लीजिए। आपके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं होगा। और ये मृत्यु अगर हो जाती है तो आप अनंत विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे। तो डेथ इज पॉजिटिव, मृत्यु बहुत ही सकारात्मक है। मृत्यु एक द्वार है जिसके द्वारा हम इस संसार को पार करके प्रभु के पास जाते हैं। डेथ बेशक मनुष्य का एक बड़ा दुश्मन और शत्रु है, परंतु यीशु ने क्रूस के ऊपर में मृत्यु को हरा दिया। पुनरुत्थित होकर उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। मगर थोड़ा देरी और हमें सहने की आवश्यकता है, थोड़ी देरी और इंतजार करने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम सब उठा लिए जाएंगे। जो प्रभु में सो रहे हैं वो दिलाए जाएंगे। हम सब स्वर्ग में प्रभु की ओर जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु बहुत ही सकारात्मक है। प्रिपेयर योर साइकोलॉजी, अपने मनोविज्ञान को, मानसिक स्थिति को तैयार करें, अपनी मानसिकता को तैयार करें। चाहे मृत्यु हो, आप तैयार रहें, तत्पर रहें। चाहे किसी भी बड़े चट्टान और तूफान का सामना करना पड़े, कितने भी बड़े कष्ट, कितने भी बड़ी कुर्बानी, कितने भी बड़ी बलिदान और त्याग का सामना आपको करना पड़े, कितने भी प्रिय अनमोल चीज को आपको खोना पड़े, आप अभी से अपने दिलो दिमाग को, मस्तिष्क को, अपने विचारों को प्रभु के वचन के अनुसार तैयार कर लीजिए। मैं इस प्रचार के माध्यम से आपकी मानसिक स्थिति को तैयार करना चाहता हूं कि आप संसार के दुखों को, कष्टों को, आंधी और तूफानों को और हर एक आने वाली विपत्ति को सामना करने के लिए आप तैयार हो सके। डू नॉट बी वाइल्ड और रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द सिचुएशन। जब आपके जीवन में दुख, मुसीबत, परीक्षा आए तो आप बहुत ही भावुक ना हो जाए, बहुत ही क्रोधित ना हो जाए, विरोध में ना आ जाए, उसका सामना करने के लिए, परिस्थितियों में विद्रोह करने के लिए तैयार ना हो जाए, प्रभु को दोष लगाने ना लग जाए। इसके बजाय आप इन परिस्थितियों को सकारात्मक रीति से ग्रहण करें। परिस्थितियों को, जो भी चीजें, उसका सामना करके आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन में, मसीह जीवन में, विश्वास में, सेवा में, संगति में बढ़े। Be prepared to face any situation and also help others to face the same situation. आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने चारों ओर रहने वाले भाइयों बहनों को, बड़े बुजुर्गों को भी आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से तैयार करें। किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को सांत्वना दें, तसल्ली दें और उनके विश्वास और हिम्मत को बढ़ाएं। उनके सामने एक अच्छा आदर्श और उदाहरण बने।
और प्रभु के वचनों पर, प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हुए प्रभु के पीछे आगे बढ़ते जाए। प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सफरिंग। वर्तमान संक्रमण, चाहे दूसरा वेव क्यों ना हो, ये बहुत ही भयानक प्रकार का कोरोना वायरस का पैटर्न क्यों ना हो, ये सब दुख और ये मृत्यु और वर्तमान परिस्थिति केवल पीड़ाओं के आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है। ये तो अभी दुखों का ही शुरुआत है। यदि आप इस छोटे से दुखों को देखकर आप व्यथित हो जा रहे हैं, आप विश्वास में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मसीह जीवन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यदि आप इन परीक्षाओं में गिर जा रहे हैं, प्रभु को दोष लगाने लग जा रहे हैं और प्रभु के ऊपर में शंका और अविश्वास कर रहे हैं, तो आप भी इसराइलियों के समान कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, रेबल कर रहे हैं, मरमर कर रहे हैं, मरमरिंग कर रहे हैं, और ये आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता है। अभी हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, ये पीड़ाओं का प्रारंभ है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में परमेश्वर के भयानक क्रोध के प्याले उंडेले जाएंगे, भयानक भयानक परिस्थिति आएगी, भूख, अकाल, महामारी, तंगी, मुसीबत, मृत्यु भी लोगों को छोड़कर भाग जाएगी। अभी तो मृत्यु से लोग परेशान हैं, मगर एक ऐसा भी परिस्थिति आएगा कि मृत्यु लोगों के पास नहीं आएगी और लोग मरना चाहेंगे, मृत्यु उनसे भाग जाएगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये केवल पीड़ाओं का प्रारंभ है, अंत के समय का एक शुरुआत है, मगर अभी तो अंत बाकी है, यीशु मसीह का आगमन बाकी है, दुखों की अग्नि और उसका उंडेला जाना अभी बाकी है। इसलिए आज सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप किसी भी रीति से प्रभु के प्रति क्रोधित ना हो, विरोध ना करें, बल्कि प्रभु पर बने रहें। वी आर एंटरिंग इनटू इटर्नल लाइफ। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हम अपना पूरा अनंत काल का समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे। वी विल स्पेंड द होल इटर्निटी विद गॉड। यदि मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से हम चले जाते हैं, तो हम अपना पूरा अनंत काल का समय परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल बिताएंगे। केवल ये विश्वासी लोग बिताएंगे, अविश्वासी लोग नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास मौका है, तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ ले, उससे मेल मिलाप करें। बोले प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे। आज से मैं क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा, चाहे कितना भी दुख हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे साथ अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। ऐसा प्रार्थना करें। सिचुएशन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड आर नॉट न्यू टू अस। इस संसार के दुख और परिस्थितियां हमारे लिए कोई नए नहीं है। हम एक श्रापित संसार में रह रहे हैं। सारा संसार पाप और शैतान के अधीन है। ये बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट है। ये बहुत ही प्रदूषित और पाप से भरा हुआ संसार है और ये संसार आग से जलाए जाने के लिए रखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3:9 और के आगे के पदों में लिखा है, 3 अध्याय में। तो ये सब चीजें हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है, कोई नई नहीं है। दुख, मृत्यु, सताव, उतार चढ़ाव, सैकड़ों प्रकार के कष्ट और विरोध परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए नई नहीं है। कितने सारे पास्टर, कितने सारे प्रभु के लोग इस दुनिया से चल बसे। कोरोना वायरस ये नहीं देखता कि कौन पास्टर है, कौन कलेक्टर है, कौन मास्टर है, कौन और कुछ है। वो किसी मृत्यु का सिर्फ एक ही काम है, लोगों को नाश करना। शैतान का एक ही काम है, लोगों को नष्ट करना। परंतु परमेश्वर के समय से पहले कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर के समय से पहले मृत्यु हमें अपने साथ ले जा नहीं सकती। परमेश्वर के दृष्टि और अनुमति के बिना मृत्यु किसी को भी नहीं ले जा सकती है। इसलिए सदा सर्वदा सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु के मार्ग में निरंतर बढ़ते चलते जाएं। और इन दिनों में हम और अधिक वचन पढ़ें और अधिक प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। एक एक प्रार्थना जो हम आंसू बहाते हुए बोएंगे, हम जय जयकार के आंसुओं के साथ लौने पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करना और याव नहीं छोड़ना। एक दिन जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, एक दिन जरूर वो हमारा न्याय चुकाएगा। इसलिए आप बीच में हिम्मत ना हारें, आप रुक ना जाएं, क्रूस उठाना छोड़ ना दें, प्रभु को श्राप देना ना शुरू करें।
बल्कि प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, स्तुति करना शुरू करें, हिम्मत जुटाना शुरू करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे और प्रभु के पीछे निरंतर चलते रहें। अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरा हिम्मत बहुत ही कम है। नीति वचन के पुस्तक में सुलेमान कहता है कि विपत्ति के समय में साहस नहीं खोना है। विपत्ति का समय हमें बताता है कि हमारे पास कितनी सामर्थ है, कितना विश्वास है, कितना हम प्रभु के वचन में अटूट विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम कितना भरे हुए हैं। ये विपत्ति के समय में, परीक्षा के समय में ये प्रकट होगा और परीक्षा फल के अनुसार हमें नंबर मिलेगा कि हमारा विश्वास कैसा है। और इसलिए इस सुबह के समय में चारों तरफ बहुत ही विकट और विकराल परिस्थिति है। आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें, हिम्मत ना हारें, रात और दिन परमेश्वर की दुहाई करें। एक पहरेदार के समान, एक वॉचमैन के समान, हे पहरवे, रात और दिन चुप ना रहे, बल्कि रात और दिन सारे संसार और संसार के लोगों के लिए, अपने देश और देश के लोगों के लिए, अपने प्रदेश, शहर, नगर, मोहल्ले के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि किसी का विनाश ना हो, पर हर एक को मन फिराव को अवसर मिले और सब लोग अनंत जीवन के वारिस बन सके, नरक की आग से बच सके। इसलिए सब प्रार्थना के साथ जाए। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद को आप निरंतर पढ़ते रहे, मनन करते रहे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में, दुखों में नहीं छोड़ेगा। और जब हमारे जीवन में परीक्षा और दुख आएंगे तो उसके साथ साथ उसमें से निकालने के लिए एक मार्ग, एक निकासी भी प्रभु हमें देगा। और परमेश्वर हमें इतना सामर्थ देगा कि हम परीक्षाओं को और विपत्तियों को, आंसुओं को सह सकेंगे। आंसुओं से हम जा रहे हैं, आंसुओं से जाना अच्छा है। याकूब कहता है कि हंसी से खेद उत्तम है। सुलेमान राजा कहता है, याकूब की पत्री में लिखा कि तुम्हारा आनंद विलाप में बदल जाए, तुम दुखित हो, विलाप करो, प्रभु के सामने तौबा करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। दुख से हमारा मन और आत्मा में निखार आता है और वो शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसलिए एक एक आंसू प्रभु के कुप्पियों में बहुमूल्य है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रतिफल देगा। प्रभु के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और प्रार्थना, आराधना, प्रभु के वचन, सेवा, संगति में बढ़ें, प्रभु के काम में मदद करें, हाथ बढ़ाएं, कोई भी पीछे ना रहे, कंजूस ना रहे, बल्कि प्रभु के काम में बढ़े रहें। इन वचनों को और बार बार सुने, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे रिश्तेदारों को ये वचन बताएं और बोले कि आप इन वचनों को सुने। यूट्यूब में आप हमारे बारे में परिचय करा सकते हैं, हमारे चर्च के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो लोग इन वचनों को पढ़कर, सुनकर उनका विश्वास बढ़ जाए, उनको नया बल और हिम्मत इस कठिन समय में मिले और वो अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के लिए तैयार पाए जाए और प्रभु से मिलने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सहने से बाहर परीक्षा में और दुखों में पड़ने नहीं देंगे, मगर जब हमारे जीवन में दुख और परीक्षा है, कठिन वातावरण और परिस्थिति है, इसमें से निकलने के लिए आप मार्ग निकालेंगे। जंगल में, बेबान में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। जहां हमें कोई मार्ग सूझता नहीं, ऐसी जगह में आप हमारे लिए मार्ग निकालेंगे। आपका वायदा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सेकेंड वेव में भी 2021 में, इस मार्च महीने में प्रभु आप इस पेंडेमिक से भी हमें पार निकाल देंगे, समतल और अच्छे स्थान में ले जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। वो धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। मृत्यु की वादी से भी होकर गुजरूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे आनंद मिलती है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करूंगा। पिता, तू हमें हरी भरी चराइयों में विचरने देगा, अच्छे सुंदर जगह में ले चलेगा, झरना में ले चलेगा, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी परिस्थितियां क्षण भर की हैं, इन सब से हमें पार लगाएगा, उसके लिए धन्यवाद। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको बड़ी बरकत और आशीष दे, जीवन और दीर्घायु दे, रोग, बीमारी, खतरे, अंधकार की शक्तियों से बचा। एक एक के ऊपर यीशु के लहू की सुरक्षा को लेता हूँ। जो लोग आइसोलेशन में, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लोग जीवन और मृत्यु सैया में हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हर एक के लिए यीशु के नाम से जीवन की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, दीर्घायु की घोषणा करता हूँ।
ओ आनंद की घोषणा करता हूँ। ओ असंभव को संभव होने की घोषणा करता हूँ, नामुमकिन को मुमकिन होने की घोषणा करता हूँ, कठिन को सरल होने के लिए घोषणा करता हूँ, हर एक के लिए जीवन और दीर्घायु और अनंत जीवन की घोषणा करता हूँ। मृत्यु की आत्मा को, पेंडेमिक की आत्मा को, संक्रमण की आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं, यीशु के पांव के अधीन करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और आग को खोलते हैं। तेरी अग्नि सब जगह प्रकट हो और अंधकार, रोग, बीमारी को भस्म कर दे प्रभु, और हर एक को जीवन, शांति, आनंद, अनुग्रह और कृपा प्रदान कर। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में हो, एक एक दिन एक एक पल हमारे साथ हो। सारा कोरोना वायरस का ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स और न्यूज पेपर का रिपोर्ट यीशु के नाम से टूट जाए, बदल जाए, सब कुछ अनलॉक हो जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए यीशु के नाम से। सबको बड़ी बरकत दे, सबको शांति, सद्भावना और कृपा दे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आपसे सुनो कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।